4.1 के प्रश्न संख्या 1 के जितने भी 8 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और सबका डिटेल हल आपको सिखाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास मैथ के द्विघात समीकरण चैप्टर के प्रश्नावली 4.1 के उन सभी प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम आपको 4.1 के सभी प्रश्न को हल करना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्रश्नावली 4.1। इसमें क्या कहता है, जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी जितने भी ये प्रश्न जो आपको दिया गया है 1 से लेकर के टोटल 8 तक, इसमें आपको दिखाना है और बताना है कि कौन प्रश्न जो है सो द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, सारे प्रश्न देखिए किस प्रकार से सबको दिखाया गया ना, सब अलग अलग समीकरण है और सबको जब आप हल कीजिएगा और उसी में से चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण के रूप में है और कौन द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो उन्हीं में से देखो पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह के सभी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्न को आज हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। चलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिखा जा रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 ब्रैकेट बंद x - 3, यही दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। पहला तो ये जान लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में होता कौन सा प्रश्न है जिसका अधिकतम घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, वो आपके लिए द्विघात समीकरण के रूप का होता है। या फिर यूँ कहे कि जो ax² + bx + c के रूप का होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद प्रश्न को उतारेंगे। एक बार आप इस प्रश्न को बढ़िया ढंग से उतार लीजिए। कैसे दिया गया देखो, x + 1 का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर है, फिर देखो 2 है, फिर ब्रैकेट बंद किया गया है और x - 3 लिखा गया। देखो x - 3 इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है a + b का होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला इसका फॉलो कर रहा है सर। ठीक है, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्म में ये प्रश्न दिया गया है तो हम लोग यही फॉर्म में इसको क्या करेंगे, सूटेबल सेट कर देंगे। x + 1 का होल स्क्वायर यानी x² + 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × x × 1, इतना दूर तक हो गया। अब देखो क्या करेंगे, बराबर के जगह में बराबर दे लेंगे और इसको गुना कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 और x को गुना कर दो, 2 और 3 को गुना कर दो। 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 और -3 को गुना करेंगे तो -2 × 6 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, उस साइड के सभी जो पद दिया गया सभी पद को इस साइड में उठा करके कर देना है। देखिए कैसे किया जाएगा बताते हैं सर। जैसे यहाँ पर x² है, रहने दीजिए x² प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 और 1 को गुना करेंगे 2 एकम 2 और उसको 1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब उस साइड में जो भी संख्या दिया गया उस सबको उठा करके इधर कर दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर ये +2x दिखाई पड़ रहा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये देखो -6 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, +6। अब बराबर के उस साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में सिर्फ 0 बच गया है सर। देखिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x² है और इस x² के जैसा इस पूरे लाइन में कोई भी नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर x² के x² लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +6 है तो +1 और +6 टोटल कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब देखो ये 2x और ये 2x प्लस माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है सो प्लस में है और ये आपके लिए क्या है, माइनस में है। जब कभी दो पद एक जैसा हो और उनका निशान अलग हो तो उसको काट दिया जाता है, तो काट दिया गया। अब देखो x² + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे जो पद है उसमें पावर कितना, अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए लिखेंगे, चूंकि यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ अधिकतम घात बराबर 2, अधिकतम घात बराबर 2, अधिकतम घात कितना देख लीजिए, 2 है ना। नीचे लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं होता सर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात समीकरण के जो रूल्स थे यानी उसका जो शर्त था उसको पूरा कर दिया गया। पूरा क्या कर दिया गया कि x का पावर 2 आ गया, या फिर यूँ कहे कि ये जो है सो ax² +
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का हो गया। देखो इस रूप का हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रश्न इसका देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या है, देखिए सेकंड प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट बाद है 3 और -x दिया गया। इसको भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या यह प्रश्न द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन इस प्रकार से। एक बार क्वेश्चन को उतार दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस प्रकार से, फिर बराबर है बीच में तो बराबर दे दीजिए, और एक बार दिया गया -2 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट बंद करके दिया गया है 3 - x। एक बार आप क्वेश्चन को बढ़िया से उतारिएगा, अगर क्वेश्चन सही से नहीं उतारिएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत बना दीजिएगा सर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इस साइड में तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि देखो सब के सब अलग अलग पद में हो चुके हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आगे ध्यान से देखिए, इसको करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर उतार देंगे, -2x उतार देंगे, बराबर दे देंगे। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, -2 को एक बार 3 से गुना कर लेना है, ठीक है, और यही -2 को एक बार गुना करना है x से। तो चलिए करके देखें, -2 और 3 को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 को एक बार गुना करेंगे -x से तो माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस और माइनस को गुना किया जाएगा तो प्लस, और 2 और x गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, उस साइड वाले सब प्रश्न उठा के इधर कर देना है सर सबको, राइट वाले को उठा के लेफ्ट में कर दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए क्या यह द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड में देखो ध्यान से आपके पास ये जो है तो -6, इधर आके क्या हो जाएगा +6, ये +2x है, इधर आके हो जाएगा -2x, बराबर में बचेगा 0। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या इसके जैसा इसके फॉर्म में और कोई है, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर जैसा और कोई इस लाइन में नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए -2x है और यहाँ पर -2x है, दोनों एक ही जैसा पद में है, इसलिए -2x और -2x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और अकेला बच गया +6, तो +6 बराबर हो जाएगा 0। यह भी देखिए हमारे किस रूप में आ गया, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आ गया। या फिर यूँ कहें कि चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस लाइन में पूरे अभी वाले में अधिकतम घात कितना आया, 2 लिखेंगे, इसलिए यहाँ अधिकतम घात क्या लिखेंगे, यहाँ अधिकतम घात बराबर 2 आया। नीचे लिखेंगे इसलिए यह जो संख्या है, यानी यह जो समीकरण दिया गया है, यह आपके लिए द्विघात समीकरण लिखेंगे, यह इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यह द्विघात समीकरण के रूप में है, इसलिए लिख लिया गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, x - 2 ब्रैकेट 1 फिर x + 1 ब्रैकेट 1 बराबर कुछ साइड में देखिए राइट साइड में x - 1 फिर ब्रैकेट 1 x + 3, ये भी ब्रैकेट बंद कर दिया गया। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं सर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर भी x - 2 सबको एक बार उतारो, x - 2 ब्रैकेट 1 फिर है आपके पास देखो x + 1 ब्रैकेट 1 बराबर देंगे, फिर दिया गया है आपके लिए x - 1 ब्रैकेट 1 और x + 3, ये ब्रैकेट बंद किया गया। देखो अब इसको भी हम लोग हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका वही है, ध्यान दीजिएगा। एक बार x को x से गुना करेंगे, x को x से गुना कर देंगे, तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। अब -2 है ना, -2 को भी x से गुना कर दीजिए, -2 को x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और यही -2 को x से गुना करेंगे, एक बार x से और एक बार 1 से, तो -2 हो जाएगा, गुना हो गया, देखिए सब एक दूसरे से सब गुना हो चुका है। अब बराबर देंगे, यहाँ पर भी जैसे यहाँ गुना किया गया सेम यहाँ पर भी वैसे ही प्रोसेस से गुना किया जाएगा। x को x से तो क्या होगा x², फिर यही x को 3 से तो क्या हो जाएगा +3x, ठीक है, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे गुना करेंगे, देखो कुछ इस प्रकार से, -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 को +3 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। सबको गुना कर दिया गया, क्लियर हो गया। अब वहाँ से जैसे गुना किया गया सबको उठा करके इस साइड में कर दीजिए, एक साइड लेफ्ट साइड से उठा करके राइट साइड में कर दीजिए सर। देखिए फिर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो x² का x² हो गया, प्लस का प्लस लिख लिया गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर कि ये +x है और ये -2x है, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो सर ये प्लस माइनस में है ना, है तो दोनों x वाला सर, ठीक है, x वाला x चर वाला है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये घटेगा और क्या बचेगा -x, 2 में से घटेगा इसलिए 2 में से घट जाएगा तो -x -2। अब उस साइड से लेकर आना है, ध्यान से देखिएगा, उस साइड वाले को भी सॉल्व करना है, बराबर देंगे, इस साइड वाले को सॉल्व करो, x² का क्या हो जाएगा x², यहाँ देखिए 3x और x
ये +3x है और ये -x है, यानी कि ये दोनों आपस में घटेगा। एक चर वाला है ना, इसलिए क्या होगा, घटेगा। तो +3x में से एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा, +2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे, अलग निशान में घटाएंगे और बड़ा का निशान लगाएंगे, सीधा सा बात है। तो 3x में से एक x घट जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास क्या, 2x, और लास्ट में क्या बच गया है, -3 बचा हुआ है। ठीक है, अब उस साइड से सब संख्या को उठा करके इस साइड में करना है सर। चलिए एक एक करके लेकर आना है, ध्यान से देखिएगा। x² हो गया, -x ये भी हो गया, -2 ये भी हो गया। उधर से लेकर आइए, राइट वाले को लेफ्ट में लेकर आना है। ये +x² है, इधर आके क्या हो जाएगा, -x²। ये +2x इधर आके क्या हो जाएगा, -2x। -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3, बराबर के उस साइड में बचेगा 0। अब देखिए ध्यान से सर, ये x² है, ये भी x² है, ध्यान से देखो। और दोनों आपस में क्या होगा, x आपके लिए +x² है, एक आपके लिए -x² है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो -x और -2x दोनों को हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों तो एक ही चर वाला है, यानी x वाला ही है और x वाला है, प्लस में दोनों माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, -3x क्या हो जाएगा, -3x। अब देखो यहाँ पर -2 और +3, ध्यान दीजिएगा, -2 और +3 कभी भी जुड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। एक माइनस में और एक क्या में है, प्लस में, इसलिए घटेगा, तो प्लस क्या बचेगा, 1। अब यहाँ देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ अधिकतम घात, देखिए अधिकतम घात बराबर 1, अधिकतम घात बराबर कितना है, 1। नीचे लिखेंगे इसलिए यह, देखो यह जो है सो द्विघात समीकरण नहीं है। अभी जो दिया गया है यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को हम लोगों को हल करना पड़ेगा। देखो ये टोटल हम लोग 3 प्रश्न अभी हल किए ना, तीनों प्रश्न में क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण के रूप में, ये तीसरा प्रश्न जो था ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये अधिकतम घात 2 भी नहीं है और ax² + bx + c = 0 के रूप में भी नहीं है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, x - 3 ब्रैकेट बंद 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट बंद x + 5। इसको भी सॉल्व करना है हम लोगों को, तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिखिए। प्रश्न को एक बार उतारिए, x - 3 कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और फिर दिया गया है 2x + 1 ब्रैकेट बंद, फिर बराबर देंगे। इस साइड में क्या दिया गया है, x ब्रैकेट बंद x + 5। यही तो क्वेश्चन दिया गया ना, इन्हीं क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सब मिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या तरीका अपनाना है, x को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर यही x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x एकम x होगा। उसी प्रकार ये -3 को 2 से गुना करेंगे तो -3 दूना 6x हो जाएगा। प्लस माइनस को जब गुना किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस रहे और एक प्लस रहे, दोनों को गुना किया जाता है तो माइनस हो जाता है सर। ठीक है, तो देखो -3 को 2 से गुना किया तो -6x हो गया। अब यही -3 को 1 से गुना करेंगे, ये तो -3 है लेकिन एक जो है तो क्या में है, प्लस में है, यानी एक माइनस में और एक प्लस में है, तो अलग निशान को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो -3 एकम 3 हो गया, बराबर की जगह में बराबर लिख लेंगे। इसको भी गुना कीजिए, देखिए x और x गुना करेंगे तो क्या होगा, x², x को और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, सब उधर भी गुना हो गया। अब सबको एक साइड सजातीय पदों में लिख दीजिए। पहले इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, 2x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x और 6x को क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा, +x और -6x। यहाँ पर सिंपल आप कह सकते हो कि सर ये जो है तो घटेगा, क्योंकि एक +x है और एक -6x है, तो घट करके क्या हो जाएगा, -x 5x हो जाएगा, -3। उस साइड से लेकर आइए, x² यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, -x²। ये +5x इधर आके क्या हो जाएगा, -5x, बराबर बचेगा 0। ठीक है, अब चलिए जो कट रहा होगा उसको काट लेंगे, जो घट रहा होगा उसको घटा देंगे सर। जैसे देखो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x² बच जाएगा। यहाँ पर देखिए -5x है और यहाँ पर भी -5x है, तो -5x और -5x आप जानते हैं कि जब दो संख्या है जैसे माइनस माइनस रहता है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना।
तो -5x और -5x क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। लास्ट में -3 बच गया, -3 बराबर 0। सबका काम कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें टोटल में देखिए कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ x² - 10x -3, यहाँ अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो लिख सकते हैं ना, चूँकि यहाँ अधिकतम घात बराबर, देखिए अधिकतम घात बराबर कितना है, 2। नीचे लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर अधिकतम घात 2 नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। इस चीज़ का याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। ये प्रश्न संख्या 4 था। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, 2x - 1, क्या कहता है, 2x - 1, x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले प्रश्न को उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, 2x - 1 ब्रैकेट 1, फिर दिया गया है x - 3 ब्रैकेट 1, और फिर बराबर दिया गया और फिर लिखा गया है देखो x + 5 और फिर ब्रैकेट 1 x - 1 ब्रैकेट 1, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2x को x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 3 से गुना कर देंगे तो -2 तिया 6x, लेकिन माइनस लगाएं क्योंकि यहाँ पर क्या निशान है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब इस 1 को इससे गुना करेंगे एक बार तो -x हो जाएगा। यही -1 को 3 से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर देंगे, इधर सब गुना हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी गुना कीजिए। देखो x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। x को -x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। अब +5 को x से गुना कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये +5 को -x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखो सबको एक एक करके गुना कर लिया गया। अब सबको बेहतरीन ढंग से सबको ला करके एक साइड सबको सजाएंगे सर। सबको जैसे हल करना करेंगे, जैसे देखो 2x का स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख दीजिए, -6x और -x क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +3 का +3, उधर भी एक बार सॉल्व कर लीजिए। x² का x², इसके पद में और कोई नहीं है, जैसे -x और 5x, ये आपस में घटेगा। क्यों घटेगा, एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4x और -5 हो जाएगा, ठीक है। अब उस साइड से सबको उठा करके इधर कर दीजिए। कैसे आया जाएगा, देखो 2x का स्क्वायर होगा, -7x होगा, +3 होगा, इधर से +x² था, इधर आकर के -x² हो गया, यहाँ पर +4x था, इधर आकर के -4x हो गया, ये -5 था, इधर आकर के +5 हो गया, बराबर हमारे पास बचा 0। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर -x² है। तो आप जानते हो कि अलग निशान में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अलग निशान में घटाया जाता है। 2x² में से एक x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास x का स्क्वायर। क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -7x है और यहाँ पर -4x है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा। कारण क्या है, एक माइनस में है और दूसरा भी क्या है, माइनस है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। -7x और -4x क्या हो जाएगा, -11x हो जाएगा। अब देखो +3 और +5 क्या हो जाएगा, +8 बराबर 0। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि इसको सॉल्व कर लिया गया है। x² - 11x + 8 बराबर 0। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा, लिखेंगे चूंकि यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, अधिकतम घात जो है सो 2 आया है। लिखेंगे चूंकि यहाँ अधिकतम घात बराबर 2, नीचे लिखेंगे इसलिए यह जो है सो द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अगर याद रखिएगा, अगर यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होता। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये छठा प्रश्न क्या कहता है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखोगे x² + 3x + 1। एक बार प्रश्न को ज्यों का त्यों उतारा जाता है, बराबर के जगह में बराबर, फिर क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर। जैसा था वैसे ही उतार दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस साइड में तो कुछ करना नहीं है काम,
जैसा है वैसा उतार दो, कुछ नहीं करना है। देखो x² + 3x + 1, इस साइड का काम कंप्लीट। उस साइड में क्या होगा, उस साइड में फॉर्मूला काम करने वाला है। जैसे देखो फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला लगता है ना। तो सेम वही फॉर्म में है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में ये वाला है ना, ये जो दिया गया है इस फॉर्मूला के फॉर्म में है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x² a² मतलब x² b² मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर और लास्ट में -2ab यानी -2 गुना x गुना 2, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलो अब सबको गुना कर लिया गया है सर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे x² + 3x + 1, ये सारे पद अलग अलग हो गया। अब उधर से भी उठा कर किधर करने वाले हैं सर, ध्यान से देखिएगा। ये +x² इधर आके क्या हो जाएगा -x² होगा। ये प्लस है देखो, तो +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर +2 का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा +2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर 0। एक लाइन यहाँ पर आपको बचाते हुए चल रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। x² + 3x + 1 + x² इधर आके क्या हो गया -x², ये +2 का स्क्वायर इधर आके क्या हो गया -4 हो गया। यहाँ पर माइनस था तो क्या हो गया +2 दूनी 4x हो गया। अब देखिए जो कट रहा होगा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सर आगे बढ़ जाएंगे। देखो x² से कैंसिल कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 3x और 4x क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कहेंगे सर 7x, ठीक है। यहाँ पर देखो +1 है और -4 है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितना है, 1 है ना, अधिकतम घात कितना है 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, सीधा सा बात लिखेंगे। चूँकि यहाँ सुनिएगा ध्यान से, यहाँ अधिकतम घात, देखो यहाँ अधिकतम घात बराबर 1 नीचे लिखेंगे, इसलिए यह संख्या द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से देखो ये छठा प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया सर। अब चलो सातवां प्रश्न आपको बताते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, x + 2 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, x + 2 का होल क्यूब। अब क्यूब वाला आ रहा है, क्यूब यानी कि तीसरा तक आपको दिया गया सर, क्यूब दिया गया। देखो तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एक बार बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या काम करता है, a + b है ना, सॉरी हाँ a + b का होल क्यूब दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फॉर्मूला लगता है। बस ये फॉर्मूला में फिट कर दोगे, हो गया आंसर सर, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। x + 2 का होल क्यूब यानी कि आपको क्या लिखना है, x + 2 का होल क्यूब मतलब a³ यानी x का क्यूब, फिर लिखा है b³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a² b यानी 3 गुना a² यानी x का स्क्वायर गुना b मतलब क्या हो गया 2, फिर देखो प्लस दिया गया है यहाँ पर ना, तो क्या लिखोगे प्लस, फिर लिखा है 3ab², ठीक है। तो 3 गुना a, देखो a का मान कितना है x गुना b², b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इधर वाले को हम लोग तो हल कर लिए, उतार लिए ना। अब देखो एक साइड वाला भी काम हुआ है, मतलब बराबर के इस साइड वाला का इतना सारा मतलब मान आया हुआ है सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो इसका मान अभी हम लोग लिखे हैं, अभी इस साइड वाला का मान बाकी है, तो चलो उस साइड वाला का मान भी हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बराबर देंगे 2x का और x² को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 3 हो जाएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारा काम हो गया है, अब हम लोग को गुना करने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। x का पावर 3 का x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 का पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 दूना 6x², क्या हो जाएगा 3 दूना 6x² प्लस का प्लस 3 चौके 12x, 3 चौके 12x बराबर 2x का पावर 3 -2। अब उस साइड से सभी प्रश्न को उठा करके, यानी जितने भी पद दिया गया है ना, इस सब पद को उठा करके इधर कर देना है सर। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ देखिए, x का पावर 3 है, प्लस 8 है, प्लस 6x² है, ठीक है, प्लस 12 है,
और x लिखा हुआ है, उस साइड से उठा कर किधर लाइए, या प्लस 2x² इधर क्या हो जाएगा -2x का पावर 3, -2 है इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा होगा उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। सर देखिए x का पावर 3 और यहाँ पर -2x का पावर 3 यानी -x का पावर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो +8 है और यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर देखिए 6x² है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर 6x का स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा, और ये 8 जुड़ जाएगा 2 से, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए क्या हम लोगों का ये जो फॉर्म है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का अधिकतम घात 2 है? कहेंगे सर यहाँ अधिकतम घात कितना है 3 है। ध्यान से देखिएगा x का पावर 3 है, फिर 8 है, फिर 6x का स्क्वायर है, यहाँ पर -2x का पावर 3 है, तो सीधा से हम लोगों ने क्या देख पाया कि इसका अधिकतम घात जो है ना सो 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ अधिकतम घात, ध्यान से देखिएगा यहाँ अधिकतम घात बराबर 3, नीचे लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो 7वां प्रश्न भी आपको बनाकर दिखा दिए। अब चलो 8वां प्रश्न, लास्ट इस चैप्टर का 4.1 का आखिरी प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए x का पावर 3 -4x² -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आपको पढ़ा करके आपको दिखाते हैं सर ये प्रश्न कैसे बनेगा। एक बार तो आप प्रश्न को उतार लो, x का पावर 3 हो जाएगा, -4x का स्क्वायर हो जाएगा, -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर दिया गया है x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, x का पावर 3 -4x का स्क्वायर -x + 1, इस साइड वाले को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इस साइड वाले को कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा ही उतार देना है। उस साइड में क्या दिया गया, x - 2 का होल क्यूब। पिछला प्रश्न जैसे बताए थे ना a + b का होल क्यूब, तो उसी में यहाँ पर क्या बनता है a - b का होल क्यूब। फॉर्मूला पहले बता लेते हैं कि a - b, जैसे देखिए x - 2 का होल क्यूब दिया गया है, उसी प्रकार क्या होगा कि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला इस पर लागू होगा। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ -3a² b प्लस क्या हो जाता है 3ab², ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में इस प्रश्न को हम लोग फिट करेंगे। चलिए तो a - b का होल क्यूब यानी a की जगह में x और b की जगह में है -2, तो a³ यानी x का क्यूब, ध्यान से देखिएगा, माइनस का माइनस, b³ मतलब -2 का क्यूब, ठीक है। फिर माइनस दिया गया तो माइनस लगा दीजिए, 3a² b यानी 3 गुना a² यानी x का स्क्वायर गुना b मतलब कितना 2, प्लस लास्ट में प्लस है, देखिए लास्ट में क्या दिया गया है प्लस दिया गया, तो लास्ट वाले प्लस के साथ हम लोग लिखेंगे प्लस 3ab², तो 3 गुना a, देखो a का मान कितना है x गुना b², b का मान कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है सर, एक बार सॉल्व कीजिए आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो x का पावर 3 -4x का स्क्वायर -x + 1, ये तो हमको दिया हुआ था पहले ही से, देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, इसमें कुछ बदलाव करना नहीं है। बराबर दे देंगे x का पावर कितना हो जाएगा 3 -2 का पावर 3, देखिए 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। फिर लिखेंगे माइनस 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर, देखो 3 दूना 6 और देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो लिखेंगे प्लस 12x। कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x हो जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे, x का पावर 3 है, -4x का स्क्वायर है, -x है, +1 है, उस साइड से सबको उठा करके इस साइड कर रहे हैं। चलिए कीजिए, -x का पावर 3 इधर आके क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर आके क्या हो जाएगा -x का पावर 3, -8 इधर आके हो जाएगा +8, -6x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा +6x का स्क्वायर, +12x इधर आके हो जाएगा -12x। चलो अब हम लोग इसका आखिरी प्रश्न कर चलते हैं सर। x का पावर 3 क्लियर कर जाएगा। देखो यहाँ पर -4x का स्क्वायर है, यहाँ पर +6x का स्क्वायर है, यानी दोनों आपस में घटेगा, प्लस माइनस घटता है, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, -x है और -12x हो जाएगा, तो -12 माइनस कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा +9 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर क्या था 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, लिखेंगे चूँकि यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ अधिकतम घात, ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ अधिकतम घात बराबर कितना है, ध्यान दीजिएगा 2, नीचे लिखेंगे इसलिए
यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टोटल जो 8 के 8 प्रश्न थे हमारे पास, ठीक है, टोटल जो 8 प्रश्न दिया गया था, देख सकते हैं टोटल सभी प्रश्न को यहाँ पर दिखाया था ना, टोटल 8 प्रश्न आपका जो दिया गया था, जिसमें 4.1 का प्रश्न को पूछा था कि जांच करके बताइए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इन 8 के 8 टोटल जितने भी प्रश्न यहाँ पर 8 प्रश्न थे ना, 8 प्रश्न को आज हम आपको सर डिटेल जो है सो सॉल्व करके दिखाएं एक एक प्रश्न को। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना ना भूलें। और इस प्रकार के वीडियो हम लगातार आपके लिए बनाते रहते हैं और आपके लिए चैनल में डालते रहते हैं सर, जो कि आपके लिए बेसिक मैथ भी होता है और 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास तक के सारे मैथ को A to Z डिटेल हम लोग सर इस चैनल पे डालते रहते हैं। चलिए हम लोग यहीं पर आज तक के लिए रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।